So the next question is, Abdullah Harun. सर ये लास्ट लेक्चर ना जी क्या है? सर ये लास्ट लेक्चर है इसके बाद जी तो जी नहीं होगी ना। हाँ, ये आज का लास्ट है। ओके। अब्दुल्ला काजी, अब्दुल्ला हारून, आयान शेरवानी। The next question is, of the same exercise, the last question. Suppose 25,000 pound is invested for 8 years and grows to 4,525 when the annual rate of interest is I%. Calculate I. So I हमने calculate करना है इसमें, तो जैसे हम पहले कर चुके हैं फिर कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है ये। $25,000 is invested. P naught is 25,000. 25,000 is invested. Sorry, 2,500. 2,500 is invested for 8 years. And grows to 4,525. So PT 4,525. When the annual rate of interest is 1%. Calculate I. Okay. So again we will do with the same method. IPT 4,525 is equal to P naught 2,500 into 1 plus I raised to power T. T is 8. When power is in a numerical value, so we have to take the root. If it is power 8, so we will take the 8th root. That means 1 upon 8 power. Divide 4,525 divided by 2,500 is equal to 1 plus I raised to power 8. इसका क्या आंसर आया भाई? 4,525 divided by 2,500. जी 25 से अगर मैं डिवाइड कर दूं, 25 1s are 25, 25 8s are 25 1s are 1.81. 1.81. ये हमारे पास आंसर है. Sorry, 1.81. 181 upon 100, that will be 1.81 is equal to 1 plus I raised to power 8.
अब ये पावर 8 को खत्म करने के लिए हम दोनों तरफ पावर 1/8 कर देंगे, 8th रूट ले लेंगे। वन अपॉन 8 दोनों तरफ कर दिया, यहां तो कैंसिल हो गया, ये हमारे पास बचेगा 1 प्लस आई, और 1.81 की पावर 1/8 यानी 8 0.22625 0.22625 22625 ये आया, गलत है, दिस इज रॉन्ग। दिस इज रॉन्ग। Yes, any other? जी बेटा, कोई और? सर ये तो नहीं है 1.07698। हाँ, ये हारिस ने सही बोला है, यही है, मेरा ख्याल है यही है, हारिस ने भी यही आंसर दिया, 1.07698। ओके, ये सही है आंसर। अब हम इसमें 1 को माइनस कर देंगे, ये है हमारा आंसर। इसमें से I will be equal to 1.07698, इसमें से -1 कर देंगे ये, so I will become 0.07698। परसेंटेज में ले ले, multiplied by 100%, it will be decimal 2 digits यहाँ चला जाएगा, जब 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 digits राइट पे मूव हो जाएगा, ये 7.698 हो जाएगा परसेंट। ये हमारे पास आंसर आ गया। 1 पॉइंट समथिंग हो, उसका जब भी हम रूट लेंगे, कोई भी रूट ले, तो उसका आंसर 1 पॉइंट में ही आएगा, 1 से कम नहीं हो सकता बेटा, याद रखिए। अगर 1 पॉइंट समथिंग है हमारे पास आंसर, उसका कोई भी रूट ले लेंगे 1 पॉइंट में ही आएगा, उससे कम नहीं आएगा, 0 पॉइंट में नहीं जाएगा उसका रूट। कोई भी रूट ले ले आप, 100 रूट ले ले, 1/100 ले ले, 1/1000 ले ले, कुछ भी ले ले, 1 पॉइंट समथिंग में ही रहेगा, उससे कम नहीं होगा, 1 से कम नहीं होगा, 0 पॉइंट में नहीं जाएगा वो। और दूसरी वजह ये भी है कि जब हम इसको माइनस करेंगे, अगर ये 1 ना होता यहाँ 0 पॉइंट, जैसा कि पहले आपने बताया था, तो 0 पॉइंट में था, तो अगर हम इसको 1 माइनस करेंगे तो हमारे पास नेगेटिव में आंसर बच जाएगा। तो इंटरेस्ट रेट तो नेगेटिव में होता ही नहीं है, ये तो बढ़ रही है वैल्यू, 25,000 से 2500 से 4,500 हो गई, बढ़ रही है, तो इंटरेस्ट रेट तो नेगेटिव हो ही नहीं सकता। कौन इन्वेस्ट करेगा कि जब इंटरेस्ट रेट आपको नेगेटिव मिले कि भाई हम तो कम देंगे। हाँ, प्रॉफिट वाली बातें होती हैं, प्रॉफिट नहीं होता, लॉस हो जाता है, वो जब होता है प्रॉफिट लॉस वाले में नेगेटिव हो जाते हैं, लेकिन ये प्रॉफिट लॉस वाली तो नहीं है, तो इंटरेस्ट फिक्स इंटरेस्ट होते हैं, इंटरेस्ट रेट तो हमेशा फिक्स होते हैं, वो बढ़ते कमोबेश नहीं होते इंटरेस्ट रेट। इस साल के लिए उन्होंने जो इंटरेस्ट रेट मुकर्रर किया वो पूरा साल वही रहेगा, अगर उसमें कोई नुकसान भी हो रहा है तो बैंक का नुकसान हो रहा है, आपको जो उसने वो कमिटमेंट किया है बैंक ने, इतना इंटरेस्ट रेट आपको मिलेगा तो वो आपको उतना ही मिलेगा। हाँ, उसमें अगर बैंक, तो जहाँ पे बैंक ज़ाहिर है इंटरेस्ट कहाँ से देता है? वो पड़े-पड़े उसमें रख तो नहीं देता लॉकर में, कि वहाँ से वो खुद ब खुद ग्रो होता रहे, वो कहीं न कहीं इन्वेस्ट करता है बैंक। किसी को लोन देता है, वहाँ से उसको पैसे मिलते हैं, या को खुद वो कहीं इन्वेस्ट करता है, तो उनकी अपनी एक टीम होती है जो इन्वेस्ट करती है,
तो वो तो अगर इन्वेस्टमेंट नुकसान हो रहा है तो बैंक का नुकसान हो रहा है, फायदा हो रहा है तो बैंक का फायदा हो रहा है, आपको उसने फिक्स रेट देना है। तो ये याद रखिए। तो इंटरेस्ट रेट कभी भी नेगेटिव में नहीं आता। अगर ये 0 पॉइंट समथिंग होता, उसमें से 1 माइनस कर देते तो नेगेटिव में चला जाता। तो ये आपने देखना होता है। अच्छा, ये तो था हमारा एनुअली की बात हो रही थी कि एनुअली कंपाउंडेड एनुअली कंपाउंडेड एनुअली कंपाउंडेड एनुअली की बात हो रही थी, लेकिन जरूरी नहीं है कंपाउंडेड एनुअली हो, सेमी एनुअली भी हो सकता है, कंपाउंडेड क्वार्टर एनुअल क्वार्टरली भी हो सकता है, मंथली भी हो सकता है, डेली भी हो सकता है और कंटिन्यूसली भी हो सकता है, और कंटिन्यूसली भी हो सकता है। तो वो हम उसका फार्मूला जरा थोड़ा सा डिफरेंट है, फार्मूला तकरीबन यही है, लेकिन कंटिन्यूसली का तो बिल्कुल डिफरेंट है। बाकी जो है उनका फार्मूला यही है, इट इज बीइंग इन्वेस्टेड, इट इज बीइंग कंपाउंडेड मोर देन 1 टाइम्स इन अ ईयर। If it is being compounded more than 1 time in a year, तो उसके लिए फार्मूले जरा सा डिफरेंट है। तो देखिए क्या फार्मूला है, इफ इट इज कंपाउंडेड m टाइम्स, if p naught is compounded m times in a year, and तो क्या होगा हमारे पास इसका फार्मूला, pt will be equal to p naught into 1 plus I upon m raised to power t into m। ये फार्मूला थोड़ा सा चेंज हो गया, थोड़ा सा मॉडिफाई हो गया फार्मूला। पहले सिर्फ आई होता था, आई अपॉन एम कर दिया, और पहले सिर्फ टी होता था, टी इंटू एम कर दिया। आई क्या है, ये नॉमिनल रेट ऑफ इंटरेस्ट है, यानी एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट है। आई क्या है, नॉमिनल रेट ऑफ इंटरेस्ट का मतलब एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट। So ये I upon M, M is how many times it is being compounded, और T is the number of years। तो अगर साल में 2 मरतबा वो कहता सेमी एनुअली कंपाउंडेड सेमी एनुअली, अभी तक था कंपाउंडेड एनुअली कंपाउंडेड एनुअली। अब जो होंगे क्वेश्चन कंपाउंडेड सेमी एनुअली अगर कहता है तो M की जगह 2 लिख देंगे, और यहाँ भी M की जगह 2 लिख देंगे, T को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, सेमी एनुअली है। क्वार्टरली अगर कहता है तो साल में 4 मरतबा क्वार्टर, 4 क्वार्टर होते हैं एक साल में, तो 4, यहाँ भी 4 आ जाएगा, M की जगह 4 आ जाएगा क्वार्टरली में। अगर वो कहे मंथली तो देयर आर 12 मंथ इन अ ईयर, तो M की जगह 12 आ जाएगा, यहाँ भी 12 आ जाएगा, यहाँ भी 12 आ जाएगा। अगर वो कहता है डेली तो देयर आर 365 डेज इन अ ईयर, तो 365 यहाँ भी लिख देंगे, 365 यहाँ भी लिख देंगे। और एक होता है कंटिन्यूसली, उसके लिए डिफरेंट वो है कंटिन्यूसली, फॉर कंटिन्यूसली कंपाउंडेड PT will be equal to P naught e raised to power I into T। ये कंटिन्यूसली के लिए डिफरेंट फार्मूला है। कंटिन्यूसली का मतलब वो हर लम्हे के बाद कंपाउंड हो रहा है, उसमें कोई वो नहीं है कि दिन पूरे दिन के बाद कंपाउंड होगा जब शाम हो जाएगी, हर लम्हे में वो कंपाउंड हो रहा है 24 आवर्स डेली। 24 आवर्स में जितने भी लम्हे हो रहे हैं, हर मोमेंट्स के बाद वो जो है वो कंपाउंड हो रहा है फॉर एवरी मोमेंट। तो उसके लिए ये फार्मूला है।
कंटिन्यूसली के लिए, दिस इज द फार्मूला फॉर कंटिन्यूसली ओनली। और अगर जितने मर्तबा साल में हो, 1 मर्तबा हो, 2 मर्तबा हो, 3 मर्तबा हो, जैसे एनुअली था तो साल में 1 मर्तबा m की जगह 1 आ जाएगा, यहाँ भी तो ये 1 प्लस i रह जाएगा, और यहाँ भी 1 आ जाएगा तो सिर्फ t रह जाएगा, अगर साल में 1 मर्तबा हो रहा है तो ये याद रखना है आपने। ये फार्मूले थोड़े से डिफरेंट हैं, 2 फार्मूले। एक जो है कंटिन्यूसली के लिए है, वो बिल्कुल ही अलग है, e raised to power i into t है, और एक जो है ये है how m times, how many times, m times in a year. So Maryam Noor, तो ये अब हम इस पे क्वेश्चन करेंगे। एक्सरसाइज 4.5.4 एक्सरसाइज। 4 हो गया जी क्या कह रहे हैं बेटा, समझ में नहीं आ रहा। सर, चैप्टर 5 चला है ना, 4 जी तो हो जी गया था जी जी चैप्टर 5.4 हम कर रहे हैं। सर, चैप्टर 5 चला है, 4 हो गया था। तो मैं क्या कह रहा हूं, नहीं हुआ। So now we'll do exercise 5.4. We will use these two formula. अगर वो m times in a year है तो हम ये फार्मूला यूज करेंगे, अगर कंटिन्यूअसली है तो ये फार्मूला यूज करेंगे। तो हम एक्सरसाइज 5.4 कर रहे हैं। एक्सरसाइज 5.4, दिस इज ऑन पेज 204। पेज 204। क्वेश्चन नंबर 1, suppose 50,000 is invested at a nominal interest rate of 5.5% per annum. कितना इन्वेस्ट करें, 50,000 pound. Question number 1, P naught is 50,000 pound. At the nominal rate of interest I, 5.5% per annum. Nominal interest rate यानी एनुअली जो इंटरेस्ट रेट है वो होता है नॉमिनल, जो हम वो बताते हैं। इंटरेस्ट इज कैलकुलेटेड एनुअली एट सिंपल इंटरेस्ट। ए पार्ट है, इंटरेस्ट इज कैलकुलेटेड एनुअली एज सिंपल इंटरेस्ट, और ए पार्ट एनुअली एज सिंपल इंटरेस्ट। अब सिंपल इंटरेस्ट यानी निकालना है। इसमें पीटी दिए, पी नॉट दिया है, आई दिया है रेट ऑफ इंटरेस्ट, और सिंपल इंटरेस्ट उसने कहा है। और फाइंड आउट हमने क्या करना है, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ द इन्वेस्टमेंट एट द एंड ऑफ ईच ईयर फॉर द फर्स्ट 5 years। पीटी हमने फाइंड आउट करना है। एट द एंड ऑफ ईच ईयर, और फॉर 5 years, यानी t इज इक्वल टू 5 है। अब बल्कि एक एक साल का हमने निकालना है। फॉर ईच ईयर, फॉर ईच ईयर फॉर 5 years of each year
फॉर 5 years, 5 साल तक हमने हर साल का निकालना है पीटी, ये सिंपल इंटरेस्ट के हिसाब से। तो हम टेबल बना लेंगे। हम क्या करेंगे, टेबल बना लेंगे, सिंपल इंटरेस्ट वाली बात है हमने। तो पीटी हमने निकालना है एट द एंड ऑफ ईच ईयर, 5 साल तक, पहला साल, दूसरा साल, तीसरा साल, चौथा साल, पांचवा साल। तो हम यहाँ पीटी हमारे पास जो है, हम पी नॉट आई टी, पहले आई निकालेंगे हम, और टेबल बना लेते हैं। 5 सालों तक के लिए। ये टाइम ले लेते हैं, यहाँ पीटी निकालते हैं। ये टी हो गया हमारा 1 year, पहले हम आई निकालेंगे फिर टी निकालेंगे। 1 year, 2 years, 3 years, 4 years, 5 years। पीटी हम फाइंड आउट करेंगे, पहले आई निकालेंगे हम, पहले आई निकालेंगे, सिंपल इंटरेस्ट है पी नॉट आई इंटू टी वाला फार्मूला यूज करेंगे। सो पी नॉट आई इंटू टी, ये फार्मूला यूज करेंगे तो हमारे पास आई निकल आएगा, फिर आई को हम ऐड करेंगे तो पीटी निकल आएगा। तो हम यहाँ 1 year का कर लेंगे इसमें। तो पी नॉट आई इंटू टी, पी नॉट है हमारे पास 50,000 इंटू आई, आई है हमारे पास 5.5%, तो 0 पॉइंट, कैलकुलेशन में ताकि हमें आसानी रहे थोड़े बना लेते हैं। आई जो है 5.5 अपॉन 100 और 1 year है, टी जो है हमारे पास 1 है। तो इसको कितना आ जाएगा ये हमारे पास, इसको कैलकुलेट करें भाई। ये 20 से कैंसिल हुआ, 500 बच गया, 500 इंटू 5.5 इंटू 1 कितना आ गया भाई? सर 2750। 2750 ये आई आ गया। तो पीटी विल बिकम 50,000 में ऐड कर देंगे तो 52,750, ये हमारे पास पीटी आ गया आफ्टर 1 year। अब 2 years का देख लेते हैं, 50,000 इंटू 5.5 इंटू 2 अपॉन 100, तो ये इसका डबल हो जाएगा। 52,750 का, नहीं सॉरी 27,050 का, 2,750 का 54, 5500 हो गया, ये हो गया 5500। और ये पीटी हमारे पास आ गया 50,000 प्लस 55,000, सॉरी 5,500। द आंसर विल बी 55,500। ये आंसर हो गया 2 years का। इसी तरह हम 3 years का करेंगे। तो 50,000 इंटू 5.5 अपॉन 100 इंटू 3, 50,000। तो इसको 3 से हम मल्टीप्लाई कर दें 2750 को, तो हो जाएगा 0, 5,
these are 15, 21, 22, 6, 8, 8,250 हो गया। तो पीटी हमारे पास कितना आ गया, 50,000 में ऐड कर दें 58,250। इसी तरह 4 ईयर का लेंगे, 5 ईयर्स का ले लेंगे, 4 ईयर्स का और 5 ईयर्स का इसी तरह हम कैलकुलेट कर लेंगे। तो ए पार्ट का फर्स्ट बिट थी, ए पार्ट फर्स्ट बिट। अब बी पार्ट में एनुअली एज कंपाउंड इंटरेस्ट, अब उसमें हमने ये फार्मूला नहीं यूज करना, हमने कंपाउंड इंटरेस्ट का फार्मूला यूज करना, एनुअली वाला जो पहले हम कर चुके हैं, ये वाला नहीं। ये वाला भी यूज कर सकते हैं, एनुअली में एम की जगह 1 लिख देंगे बस, कोई पुराने वाला फार्मूला बन जाएगा, एम की जगह 1 लिख देंगे, एनुअली जब वो कह रहा है तो वो हम वो कर लेंगे बी पार्ट में। सी पार्ट 4 times annually as compound interest, 4 times annually as compound interest। तो ये हम क्वेश्चन नंबर ये सी पार्ट कर रहे हैं, 4 times annually as compound interest। सर टाइम हो गया। टाइम हो गया, चलें ये फिर हम बाद में कर लेंगे। Yes, sir, टाइम हो गया। नेक्स्ट क्लास भी हमारी अभी है, आज चलें 2 ठीक, क्लास है। ओके, आप लोग जा सकते हैं। सर ये रिकॉर्डिंग आप अपलोड कर देंगे ना LMS पे? हाँ भाई हाँ, कर देंगे। ओके सर। एंड कर रहा हूँ भाई मैं मीटिंग।